आप बस इतनी प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान जी मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर तुम्हारे किसी भी पाप में किसी की बद्दुआ लग गई, फिर तुम्हारे हर चेक बाउंस होते चले जाएंगे। जय जिनेंद्र मित्रों, क्या आपको पता है आपकी मेहनत की कमाई, आपका परिवार और आपकी सेहत अचानक क्यों साथ छोड़ देते हैं? महाराज जी कहते हैं जब पाप की कमाई में किसी गरीब की बद्दुआ लग जाए तो कुदरत के बैंक में आपका हर चेक बाउंस होने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। आगम ग्रंथों में लिखा है हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। आगम में लिखा है कि परिग्रह रखना पाप है। आगम कहता है चोरी करना पाप है। आगम कहता है कुशील अब्रह्म का सेवन करना वो भी पाप है। ये 5 पाप आगम ग्रंथों में, जैन आगम ग्रंथों में कहे गए हैं। और संसार में जो लोग रहते हैं ना, उनसे पूछो अनुभव क्या कहता है। तो अनुभव कहता है जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक संसार नहीं चलेगा। इस बात को नकार नहीं सकते आप। झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब तक झूठ नहीं बोलोगे तब तक संसार चल नहीं सकता। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है ना। शुरुआत झूठ से ही होती है। आधा घंटा लेट हुए, दूसरे पर एलिगेशन लगा दिया। क्या बताएं, इसके चक्कर में रात में सो ही नहीं पाए, और सो तो नहीं पाए मोबाइल के चक्कर में, लेकिन नाम फंसा दिया बच्चे का, पति का। झूठ के बिना संसार नहीं चलता, बिल्कुल तय बात है। आगम कुछ कहता है, अनुभव कुछ कहता है। अनुभव कहता है झूठ नहीं बोलोगे काम बनेगा ही नहीं, कितना भी बड़ा आसामी दुनिया में क्यों ना हो। झूठ के बिना उसको संसार में कहीं सुविधा नहीं मिली। संसार में रहना हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और आगम कहता है झूठ बोलना पाप है। महाराज किसकी बात माने? आगम की माने कि वो बात माने जिस बात से काम चल रहा है। आचार्य कहते हैं पहले विचार कर लो, विचार करके देख लो क्या होता है। झूठ बोलने से संसार में सुविधा मिलती है, चोरी करने से भी संसार व्यवस्थित रहता है। अनुभव तो यही कहता है ना, सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी चीज में तो हाथ मारते ही होंगे आप। महाराज हम तो बिल्कुल भी चोरी नहीं करते। आप द्रव्य ना चुराएं तो किसी का भाव चुराते हैं, भाव ना चुराएं तो किसी का और कुछ चुराने की भावना रहती है, विचार चुरा लेते होंगे और उसमें अपना कॉपी पेस्ट करके दे देते होंगे। तो चोरी के बिना भी संसार चल नहीं सकता, हिंसा भी उसके बिना संसार चल नहीं सकता। ये तो सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हिंसा होती ही है। और आगम ग्रंथ इस बात को भी कहते हैं जले जंतु थले जंतु जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके कद भिक्षु अहिंसक। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पूछा है। जल में भी जीव हैं, थल में भी जीव हैं, आकाश में भी जीव हैं। जंतु आकाशे रेव च जंतुमाला कुले लोके, जंतुओं से आकुलित यह लोक है। कद भिक्षु अहिंसक, तो अहिंसक साधु भी अहिंसक कैसे हो सकता है? ये सूक्ष्म प्रतिपीड्यन्ते स्थूल मूर्तियाँ। फिर आचार्य ने उत्तर भी दिया कि जो स्थूल हैं उनकी रक्षा करो, सूक्ष्म है वो पीड़ा को प्राप्त नहीं होते, तो जम सक गई तब की रही। लेकिन हिंसा के बिना संसार नहीं चलता। इस बात को आपका अनुभव तो यही कहता होगा, है ना? हाँ महाराज, आज तो आप हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। अभी तक तो आप ये कहते थे कि हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, असत्य का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, अब्रह्म का त्याग करो। आज आप उल्टी कहानी कह रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि झूठ के बिना संसार नहीं चलता, असत्य के बिना संसार नहीं चलता, परिग्रह के बिना संसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, बिना परिग्रह के संसार नहीं चलता, बिना कुशील के भी संसार नहीं चलता। तम्मा दुकुशेली रायम माँ कुण वा संसर्ग साधीनो ही विनाशो कुशील संसर्ग रायण। साधना नष्ट होती है कुशील से, लेकिन संसार कुशील से ही बढ़ता है। नेत्र का कुशील हो, आंख का कुशील हो, जिह्वा इंद्री का कुशील हो, घ्राण इंद्री का कुशील हो, स्पर्शन इंद्री का कुशील हो, बिना कुशील के संसार नहीं बढ़ता बंधु। ये जब कभी भी आप संसार में रहेंगे, ये प्रकृतियां आपको साथ में लेकर के चलनी ही पड़ेंगी।
अब आचार्य कहते हैं बस इतनी सी प्रार्थना करना भगवान से कि प्रभु मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे, इतनी प्रार्थना करो। हाथ जोड़ के प्रभु से बोलो, प्रभु हिंसा छोड़ नहीं पा रहा हूं, बस मेरे हिंसा को किसी की बद्दुआ ना लगे। पता चल जाए किसी को तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आगम ग्रंथ से 5 चीज़ों को पाप नहीं कहते, आगम और भी चीज़ों में पाप कहते हैं। भोजन में भी, आहार तो ठीक बात है, लेकिन आहार की संज्ञा पाप होती है। आहार संज्ञा महाराज, विशेष खाने की इच्छा में जब आप अपनी राजमार्ग से उतर करके कहीं और चले जाते हैं और कुछ का कुछ खाने लगते हैं, जैसे अभी दुनिया में देखता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं वेज बिरयानी के। अब वेज बिरयानी क्या होती है? बिरयानी शब्द ही अशुद्ध है ना। अब उसमें वेज और नॉन वेज की बात ही खत्म हो गई। महाराज पुलाव जैसा रहता है, उसका शब्द बदल दीजिए, लेकिन अगर इस तरीके का काम करते हैं तो गलत है। तो क्या कर सकते हैं महाराज? आप बस इतनी प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान जी मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर तुम्हारे किसी भी पाप में किसी की बद्दुआ लग गई, फिर तुम्हारे हर चेक बाउंस होते चले जाएंगे। चेक बाउंस, एक बार बचपन में गया जब स्टेट बैंक, तो वहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई थी, उसमें लिखा था गेंद जो लौटे मिले मज़ा, चेक जो लौटे मिले सजा। तो भगवान से इस बात को बोलो कि अगर मेरा चेक बाउंस हुआ तो बद्दुआ के कारण ही चेक बाउंस होते हैं। कैसे बद्दुआ के कारण चेक बाउंस होते हैं? अब आप सोचिए, आप किसी की रोज़ हिंसा करते होंगे, शाब्दिक, वाचनिक या शारीरिक। वाचनिक हिंसा तो घर के अंदर होती है ना। घर में एक आध महिला ऐसी होती है जिसको घर के सारे लोग शब्दों से इतना मारते हैं कि उसका मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, बोले मर ना जाएं और क्या करें। तो ये एक आध दिन चेक बाउंस होगा, आपका भी ध्यान रखिएगा। हम इस बात को अभी 2-4-5 दिनों में ही कह रहे हैं, और बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपके दिमाग में चढ़ जाए। हार्ट अटैक आया, घर से पैसा निकाले 10 लाख रुपए की, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, दर्द हो रहा है, और हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले चेक बाउंस हो गया। क्या हुआ? पैसा तो कमाया था, लेकिन पैसे में किसी की बद्दुआ लग गई, हमारे ही काम हमारा पैसा नहीं आया। चेक बाउंस आपका हो जाए तो आपके घर में किसी का चेक बाउंस हुआ है क्या? हाँ महाराज, हमारे घर में भी हुआ था। हमारे पिताजी को रात में साइलेंट अटैक आया। घर में सबसे ज़्यादा वही मेहनत करते थे, उन्हीं का दिमाग चलता था, उन्हीं ने सबसे ज़्यादा घर को बहुत डेवलप किया, परिग्रह अच्छा संचय किया, लेकिन आपके पिताजी को किसी की बद्दुआ लग गई, और बद्दुआ लग जाने पर पिताजी का हार्ट अटैक का चेक बाउंस हो गया, और पिताजी बेचारे बाउंस होकर के निकल लिए। कभी आपका कोई चेक बाउंस हो जाए, आपको मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो जाए, और 1-2 करोड़ लगाने के बाद भी 2-5-7 महीने बाद फिर चेक बाउंस हो जाए। बाउंस हो सकता है, किसी का भी चेक बाउंस हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और मेरा भी हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं प्रार्थना करना भगवान से जाकर के, भगवान पाप तो मेरे हैं, बस मेरे पाप में किसी की बद्दुआ ना लगे। पाप तो करता हूँ, ये तो तय है, संसार में जो भी पैदा हुआ है पापी है। साधु साधना करके, प्रतिगमन करके, प्रायश्चित करके, एक समय का भोजन छोड़ करके, शुद्ध भोजन करके, अपनी माला फेर करके, केशलोच करके, पद विहार करके अपने पाप की शक्ति छीन कर देता है, बहुत कुछ खत्म कर देता है। थोड़ा बहुत उदय में आता है, एक आध फुड़िया होगी काम हो जाएगा, और तुमको फुड़िया तो होगी लेकिन अंदर होगी, बाहर नहीं होगी, और तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारा बाहर की फुड़िया से काम हो गया और तुम्हारा अंदर फुड़िया हुई, तुमको पता भी नहीं चला, अंदर ही अंदर घाव हो जाते हैं शरीर में, वहीं से मवाद रिश्ती है, सोच काली होने लगती है। डॉक्टर बाद में कहता है अंदर से सड़ गया है, इसका काम हो गया। अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाए और आपकी संपत्ति आपके भी काम ना आ पाए, कितना अफसोस होगा। बहुत सारी माँ बहनें ऐसी हैं जिनके प्रेम का चेक जवानी में बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हो गया? पति था, शादी के 5 साल बाद ही चला गया, चेक बाउंस, प्रेम का चेक बाउंस हो गया ना, हो गया महाराज। सोचते थे उनके साथ जिंदगी जिएंगे, लेकिन प्रेम का चेक बाउंस हो गया। महाराज सोचते थे बेटी के साथ जिंदगी जिएंगे,
लेकिन बेटी का चेक भी बाउंस हुआ। कितनी उम्र में? ठीक 22 साल की उम्र में। जिस दिन पता चला कि हमारी सौम्या बहुत प्यारी दिख रही है, उसी दिन पता चला, क्या पता चला? उसी दिन पता चला कि सौम्या माथे पे यहाँ पर सिंदूर नहीं लगाती। कहाँ लगाती है? ऐसा ये मांग के बीच में यहाँ पे खोद करके और अपने पति का नाम का सिंदूर लगा के बाल को ऐसा कर दिया। और पता भी नहीं है कि सौम्या के माथे पर, सिर पर किसी के नाम का सिंदूर लग गया। पिता को पता तक नहीं चला। क्या हुआ? बेटी की प्रेम का चेक बाउंस हो गया। आपके घर में भी एक आध चेक बाउंस हो रहा होगा, होने वाला होगा, है ना महाराज? घटना तो ऐसी ही होने वाली है। अभी हुआ, बस सभी सुन करके ही आ रहा हूँ। किसी ने बताया महाराज हमारी बेटी है सौम्या और वो किसी नीच जात के लड़के के साथ, बिल्कुल करिया कलूटा, उसके साथ शादी कर ली है। अब आप बताइए हम क्या करें? तो हमने कहा भैया तुम्हारी बेटी का चेक बाउंस हो गया। महाराज क्या करें? हमने कहा इतने पाप किए होंगे, तुम्हारे पाप में किसी की बद्दुआ लग गई। पुण्य में बद्दुआ नहीं लगी, पाप में बद्दुआ लग गई, क्योंकि पाप तो तुमने कभी छोड़ा ही नहीं। पाप की बद्दुआ लग गई और बद्दुआ फलीभूत हो गई लड़की के साथ। लड़की का चेक बाउंस हो गया, पति का चेक बाउंस हो गया। तुम्हारे शरीर में हार्ट अटैक आया लेकिन उसका चेक भी बाउंस हो गया। हार्ट फेल हो गया तो चेक बाउंस हो गया। इंस्टेंट जल गया तो सौभाग्य है किस बात का? कि भैया अभी तो हमारे पुण्य का एक आध कुछ पैसा हमारे जेब में, शरीर पे लग गया। लेकिन मान लो कभी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए, बैठ भी ना पाओ, लेटे लेटे जिंदगी जीनी पड़े, चेक बाउंस हो गया। पैरालाइज्ड अटैक आ जाए, शरीर का चेक बाउंस हो गया। तुम्हारा चेक बाउंस हो जाएगा तो कैसा लगेगा? अभी तो किस्मत बहुत तेज है कि 70-75 साल जिंदगी जी ली और तुम्हारे चेक लगे ही नहीं। तुमको चेक लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि तुमको किसी की बद्दुआ लगी नहीं। लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग जाए, भोजन के माध्यम से किसी की बद्दुआ लग जाए, तुम जो खा रहे हो उस भोजन में पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ही नहीं है। इसके अलावा भी आगम ग्रंथों में और भी पाप बताए गए हैं। आचार्य कह रहे हैं अपने भोजन की हिंसा का पाप किसी की बद्दुआ ना लग जाए, इसका ध्यान रखना। तो जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको भी किसी की बद्दुआ तो लगती होगी। लगती है कि नहीं? लगती है महाराज। आप भी देखिएगा कि आपके भोजन में किसी की बद्दुआ तो शामिल नहीं है। बद्दुआ तो है महाराज। किसकी? ये देख लो, चेक कर लो सबसे पहले। अगर उसकी बद्दुआ लग गई और तुम्हारे भोजन में पाप लग गया तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर एक गड्ढा किया जाएगा। अब तुम खाओगे तो जरूर, नहीं तो ये गले से खाओगे, नहीं तो नाक में एक नली डाल देंगे, रोटी मिक्सी में पीसेंगे दूध के साथ, और नाक में नली के साथ बस उसको चुंगी लगा करके ठूंस दिया और ऊपर से प्रेशर डाल दिया तो नाली से वो पेट तक पहुंच जाएगी। क्या हुआ? भोजन में बद्दुआ लग गई। भोजन में बद्दुआ लग गई। भोजन सब रखा है, खा नहीं सकते महाराज। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान क्या मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर मेरे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर जाएगा यहाँ से और निकलेगा यहाँ से। वो वहाँ से भी नहीं निकलेगा जहाँ से निकलता है। पेट में छेद कर दिया महाराज, और छेद करने के बाद वहीं पर प्लास्टिक की एक थैली लटका दी है, ऊपर से एक कपड़ा पहना दिया है। लगातार क्या हो रहा है? वहाँ से खा रहे हैं, यहाँ से बह करके उस प्लास्टिक की थैली में निकल रहा है। आंतों में सामर्थ्य नहीं थी, पूछा क्यों नहीं थी, बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मांस, बहुत ज़्यादा सिगरेट, तीन चीज़ों ने शरीर को छोटी उम्र में इतना डैमेज किया कि हमारे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई। भोजन में बद्दुआ लग गई, भोजन बर्बाद हो गया। आपके यहाँ तो किसी को बद्दुआ नहीं लगी? बोलो महाराज, हमारे घर में किसी को बद्दुआ नहीं लगी। सौभाग्य है अभी तक तुम्हारे घर में भोजन में बद्दुआ नहीं लगी। एक बार बद्दुआ लग जाए फिर आप देखो जिंदगी कैसी होती है। आचार्य जी इसलिए कहते हैं बेसहारे का सहारा बनो। बेसहारे का सहारा बनने पर गुरुजी कहते थे तुमको दुनिया में आशीर्वाद देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुआएं देने वाले तुमको नहीं मिलेंगे। आप भी देख लीजिएगा, आपके पास जीवन में ऐसा सौभाग्य तो बहुत है जब आप किसी का पैर पा सकते हैं और कोई आपको आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन अपना आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमको दुआ भी देता होगा? भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो, प्रभु उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो, वो जरूरी है।
जब गुरुदेव अपने बीमार की अवस्था में चल रहे थे, तब पूरी दुनिया के लोग उनके नाम पर शांति विधान करते थे। पूरी दुनिया में उनके नाम पे माला फेरी जाती थी। हर घर में महिला ने नमक, बूरा, शक्कर छोड़ करके भोजन किया। किसी ने एकासन का नियम लिया, किसी ने चप्पल छोड़ दी, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। सबके मन के अंदर एक भावना थी। हर आदमी दुआ दे रहा था उन महापुरुष को, हमारी उम्र उनको लग जाए, वो रह जाए, हमारे रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरा जीवन बुद्धिमत्ता का नहीं, संवेदनशीलता का जिया। बड़ा आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता, बड़ा आदमी संवेदनशीलता से बड़ा होता है। आप कितने संवेदनशील हैं, वही संवेदनशीलता आपके बड़े होने का प्रमाण पत्र है। हम संवेदनशील हैं तो हम बड़े हैं। हम धन से बड़े होने पर तो बद्दुआ लग रही है, इसको ध्यान रखना। जिस दिन किसी की बद्दुआ सफल हुई, उसी दिन लिम्बोर्नी कार में चलते हुए व्यक्ति खाई से नीचे गिरता है और लकड़ी का ठूंठ उसकी आंख को फाड़ता हुआ अंदर निकल जाता है। बद्दुआ लगने में ज़्यादा टाइम नहीं है, समझ के रहियो भैया, है ना। संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? भगवान मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो तुम्हारा हिसाब किताब लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब बताओ, भोजन में बद्दुआ लगी तो नाली यहाँ से ठूसी, यहाँ से निकल रहा है ना। अब दूसरी बात, तुमने किसी और को बहुत ज़्यादा भयाक्रांत करके रखा होगा। किसी के भय की बद्दुआ अगर तुमको लग जाए तो घर के अंदर या फिर पशु पक्षियों में या फिर नौकरों में या फिर किसी और में, आपका परिवार कितना बड़ा है एक बार आप तय कर लीजिए। महाराज, हमारे परिवार में हम और हमारे परिवार में सिर्फ 4-5 सदस्य हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी है। 4-5-7 लोगों के साथ आप जिंदगी नहीं जी सकते। गली का कुत्ता भी आपके परिवार का सदस्य है। गली का कुत्ता भी आपके परिवार का सदस्य है। आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी आपके परिवार के सदस्य हैं। हम उनको सदस्य मानते नहीं महाराज, नौकर मानते हैं। जिस दिन नौकर की बद्दुआ लगेगी, उसी दिन नौकर तुम्हारी जवान लड़की को लेके भग जाएगा। क्या हुआ? नौकर की बद्दुआ लग गई। नौकर को नौकर नहीं कहते भैया, नौकर को परिवार का सदस्य कहते हैं। और परिवार के सदस्य के जैसे नौकर का पोषण करोगे तब तो ठीक, और नहीं तो अगर नौकर तुम्हारी 22 साल की जवान लड़की को लेके भग गया, ड्राइवर लेके भग गया महाराज, दुकान में बैठाते थे, पुड़िया बांधने वाला लेकर के भग गया, सोचो ये बद्दुआ नहीं है क्या? बद्दुआ है कि नहीं है? अभी लग रही होगी, लग जाएगी अगर तुम अपने घर के नौकर को नौकर कहते होंगे। नौकर नौकर नहीं होता, परिवार का सदस्य होता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी मालिक बन करके किसी नौकर का माथा छू के देखना। माथा कैसे छुएंगे महाराज हम अपने नौकर का? मौका मिलता है जब मंदिर आओ, भगवान का पूजन करो, पूजन करने के बाद गंदोदक लेकर के जाओ। गंदोदक ले जा करके घर के मालिक का कर्तव्य है, घर के अंदर रहने वाले हर कर्मचारी को अपने हाथ से गंदोदक लगाएंगे। ये छोटी सी परंपरा कर्मचारी को सदस्य के रूप में परिवर्तित कर देगी। किसी भी कर्मचारी की बद्दुआ नहीं लगेगी तुम्हारी जवान बेटी पे। नहीं तो क्या महाराज, 19 साल की लड़की, 18 साल 5 महीने की लड़की नीच कुल के ड्राइवर के साथ तुम्हारी गाड़ी लेके और साथ में 1 किलो सोना लेके और 5 लाख नगद लेके निकल ली। महाराज आपको कैसे पता? साधु को क्या नहीं पता? साधु बहुत कुछ सोच करके उपदेश देता है। साधु कहता है भगवान से प्रार्थना करो मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। तो फिर भगवान से जाके बोलो मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। तुम्हारा कोई भी चेक बाउंस होगा, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तुम्हारी पति का चेक बाउंस हुआ, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तुम्हारी बच्ची का चेक बाउंस हुआ, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तुम्हारे लड़के का चेक बाउंस हुआ, हो गया महाराज। लड़का क्या करता है? कबीर सिंह की मूवी देख करके उल्टी स्टाइल से पीता है। उल्टी स्टाइल से कहाँ पी रहा है? रोड में खड़े होकर के। अरे क्यों पी रहा है? क्या हो रहा है? धीरे धीरे चेक बाउंस हो रहा है। आज नहीं तो कल पूरा चेक बाउंस होगा। जब लड़के की पैंट की जेब में पान पराग का डिब्बा मिल जाए, रास्ते मिल जाए, माणिक मिल जाए, समझना चेक बाउंस के लक्षण हो रहे हैं। ओवर राइटिंग होने वाली है। जब लड़का घर के अंदर नीच जात की लड़कियां लाने लगे, बैठा करके खिलाने लगे, समझना भैया चेक बाउंस होने वाला है। फिर लड़का धीरे से चेक बाउंस के लिए बाहर चला जाए, वहीं पे किसी कोरियन लड़की से शादी कर ले। महाराज बहुत सुंदर दिखती है, दिखती तो बहुत सुंदर है, खाती क्या है ये बता दो, चेक बाउंस हो गया।
अब क्या हुआ, तुम्हारे पैसे का चेक बाउंस, तुम्हारे पाप को बद्दुआ लग गई। लड़के में बद्दुआ लगी तो लड़का बर्बाद, लड़की में बद्दुआ लगी तो लड़की बर्बाद, पति में बद्दुआ लगी तो पति आईजा माजी सटकेला ऊपर। और अगर तुमको बद्दुआ लग गई तो तुम्हारे पाप की बद्दुआ तुम्ही को लग गई तो क्या करे महाराज, ये हाथ ही नहीं उठ रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये हाथ का दर्द छाती पे आ गया, दिल में घुसा, एक झटका मारा रात में क्या हुआ महाराज, तीसरे दिन उनके नाम की 1 लाख की खीर पूड़ी बांटी और उसके बाद अपने अपनी जगह हो गए। ये संसार है, ध्यान रखिएगा, बिना संसार में झूठ बोले काम नहीं चलता। ये बात हमको समझ में आती है, संसार में रहना हो तो बिना झूठ के नहीं बनती बात। लेकिन तुम्हारे झूठ को अगर बद्दुआ लग गई, और कल्पना करो कभी किसी साधु की लग गई, तब क्या होगा। तपस्वी मुनि की बद्दुआ लग जाए तो फिर क्या होगा। द्वैपायन की बद्दुआ लग गई द्वारिका को, 12 योजन की धरती खाक हो गई। भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तपस्वी के पास जाओ तो डरो, किस बात में, साधना करता है, अगर इसकी बद्दुआ लग गई तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के बैठता है आदमी, भगवान आपकी ना लगे, आप सहारा दो। हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे आपके अंतर्मन से प्रश्न करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो तुम्हारे अब्सेंस में तुमको दुआएं देता हो। एक व्यक्ति बताओ, अपने लिए खोजो पहले। महाराज मेरे जीवन में एक व्यक्ति है, कौन है, नाम तय करो और ईमानदारी के साथ उसका पालन करो जो तुमको दुआएं देता है। अभी मैं किशनगढ़ होकर के आया, देश के भामाशाह माने जाते हैं। पहले सोचता था कि सिर्फ नाम के भामाशाह हैं, लेकिन वहां पे जाकर के देखा तो वास्तव में भामाशाह हैं। हर कर्मचारी उसको दुआ देता है, मेरा मालिक सुरक्षित रहे, क्योंकि मालिक कर्मचारियों को परिवार के सदस्य के जैसा रखता है। सबसे बेहतरीन भोजन, सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे अच्छी सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं। मालिक ने परिवार बसाया है 10,000, 20,000, 25,000 लोगों का, उसमें चाहे अशोक भाई साहब हो, सुरेश जी हो या विमल जी हो, तीनों मालिकों को लोग दुआएं देते हैं। ये जैन शासन के ब्रांडेड लोग हैं, ये ब्रांडेड लोगों को दुआएं मिलती हैं। आपको कौन दुआ देता है, कोई देता हो एक आध, कोई पंछी देता हो, कुत्ता देता हो, परिवार में आपका पुत्र देता हो आपको दुआ, पति देता हो आपको दुआ, कौन देता है दुआ, कोई देता है क्या, नहीं देता। अभी मौका है, किस बात का महाराज, एक व्यक्ति खड़ा करूंगा जो हमको दुआ देगा। किसी गरीब का सहारा बनोगे तो वो दुआएं देगा। कैसे, गर्मी आ रही है, छोटा सा प्रयोग करते हैं, घर के बाहर एक पानी की खुली टंकी रख देते हैं। इतनी बड़ी टंकी, इतनी ऊंची भी नहीं कि कोई मुंह डाल के पानी ना पी पाए, इतनी बड़ी भी नहीं कि कोई अंदर घुस जाए तो निकल भी ना पाए। 1-1.5 फुट की टंकी होती है, ऊंची चौड़ी, उसमें गाय है, कुत्ता है, बैल है, भैंस है, रोड में निकलते होंगे, कोई और पंछी निकलता होगा, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, ये धीरे धीरे वहाँ पे जगह बनाएंगे। जब कोई गाय रोज़ तुम्हारे दरवाजे पर आकर के उम्मीद से 2 रोटी मांगने लगे तो समझना एक गाय की दुआ लगना शुरू हो गई है, यही गाय मुझे इस पाप से बचाने में सामर्थ्यवान बनेगी। किसी की तो दुआ लगे, किसकी, एक गाय की लग जाए, एक बचिया की लग जाए, 4 कबूतर की लग जाए, किसी पंछी तोते की लग जाए, लेकिन दुआ लग जाए भगवान। एक बहुत छोटा सा 9,000 रुपए का वो पानी ठंडा करने की मशीन आती है। अभी मैं कहाँ पे था, हम कहाँ पे थे, अभी अजमेर में थे, तो जंगल जाते थे तो बगल में देख लिया, उसमें एक छने पानी का घड़ा लगा दिया या फिर टंकी में पानी भर दिया, ठंडा पानी दुनिया को मिलता रहेगा, किसी गरीब की दुआ मिलेगी। ये किसी की दुआओं के लेने के तरीके होते हैं। सफ़र में चलिए तो 2 बॉटल पानी एक्स्ट्रा लेके चलिए, बस में चलिए तो 2 बॉटल पानी एक्स्ट्रा लेके चलिए, ट्रेन में चलिए तो 2-3 लीटर पानी एक्स्ट्रा लेके चलिए, और परहित के लिए लेकर के चलिए। पीना नहीं है, किसी को जरूरत होगी, किसी के बच्चे को आवश्यकता होगी, उसको दे दूंगी। 200 ग्राम दूध, कहीं से भी सफर में चलिए एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, कहीं से भी। जीवन के छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन जीवन को एक ड्रामेटिकल चेंज लाते हैं, वो ऐसा बदलते हैं कि लोग देखते रहेंगे। एक छोटी सी बोतल खरीदो 200-400-250 रुपए की, कोई बड़ी चीज नहीं है, और संकल्प लो, अपनी कार में चलूंगा, ट्रेन में चलूंगा, कहीं भी चलूंगा, सफर में चलूंगा तो 200 ग्राम दूध साथ में लेकर के चलूंगा। हो सकता है वो 200 ग्राम दूध किसी नवजात शिशु के काम ट्रेन में आ जाए, वो सोच रही हो कि मेरे बच्चा भूख से प्यासा है, इसको दूध नहीं है। हो सकता है किसी माँ के पास दूध उपलब्ध ना हो और उसको ट्रेन में सफर में कहीं दूध भी ना मिल रहा हो। 200 ग्राम दूध लेकर के चलो, बस 6 घंटे तक उस दूध को अपने पास रखो, 7वें घंटे में खुद पी लो। लेकिन ये सफर में दूध लेकर के अगर चलोगे
और अगर किसी बच्चे के काम आ गया, किसी छोटी सी शिशु के काम आ गया, उसकी दुआएं तुम्हारे पाप को नष्ट करती चली जाएंगी। ये दुआओं का कमाल होता है कि नहीं? होता है महाराज। आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। सफ़र में चला हूँ, कुछ साथ में लेके दूसरों के लिए चला। मैं सफ़र में चलता था तो माँ से 4 पराठे एक्स्ट्रा लेकर के चलता था। 4 पराठे और रख देना। माँ कहती थी घर में तो 7 खाता है, बाहर जाता है तो 12 मांगता है। हमने कहा धर दो, ट्रेन में भूख ज़्यादा लगती है। तो थोड़े से पापड़, थोड़ा सा चूड़ा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अचार ज़्यादा रख लिया। पहले खुद खा लिया और खाते खाते में लगा कि हमारा पड़ोसी भूखा है, एक बार प्रोवाइड करा दिया। भाई साहब पराठे खाएंगे क्या? शुद्ध का है, घर का है। उसने पराठा उठाया, माथे से लगाया। माथे से लगाने के बाद जय हो आपकी, जय ब्रह्मदेव महाराज की कहा। उसके बाद भोजन किया। क्या लगा? दुआ लग गई। किसी की तो दुआ, आशीर्वाद मिलना अलग वस्तु है, दुआएं मिलना अलग वस्तु है। आशीर्वाद दाता दुआ नहीं देता, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा कल्याण हो, कब तुम पैर छूओगे तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन कोई दुआ देता हो और भगवान से ये प्रार्थना होती हो कि भगवान किसी की बद्दुआ हमारे पाप को ना लगे। अगर तुम्हारे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई, तुम्हारे उत्पन्न किए गए भय में किसी की बद्दुआ लग गई और तुम्हारी सौम्या भग गई, फिर क्या करते रहेंगे महाराज? उसका नाम भी ले रहे हैं, अब भी बताए रहे हैं, सीधे सीधे सुना और सीधे सीधे दे दिया। गरम गरम है, ताज़ा ताज़ा। आपके घर की भी सौम्या हो सकती है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की, और धीरे धीरे जब लड़की 28 से पार हो जाए और ब्याह न करे तो भी निश्चित है किसी नीच जात के लड़के के साथ फंसी है, उसी के साथ भगेगी। 28 साल की उम्र में शादी नहीं करना महाराज, अभी 1 साल जॉब और करेंगे, जॉब नहीं करेगी। इसको किसी की बद्दुआ लग गई, तुम्हारे घर की बेटी किसी और की हो गई। भगवान से धर्म करने की प्रार्थना नहीं है। भगवान से किस बात की प्रार्थना है? भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे, और अगर लग जाए तो फिर तो गए काम से। तुम्हारा चेक बाउंस होने से कोई बचा नहीं सकता। जवान बेटियां विद्यालय भेजते हैं, कोचिंग सेंटर्स भेजते हैं। बोलो हाँ भेजते हैं महाराज, बहुत अच्छी कोचिंग सेंटर है, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। अपनी जवान बेटी को पढ़ने भेजा। अभी मैं पीछे देख करके आया, स्कीम 6 है यहाँ पर, सी स्कीम। वहाँ पर एक मकान में 7 बेटियां एक साथ बैठ करके पढ़ रही थी, और पढ़ाने वाली जैन समाज की ब्रिलियंट लड़की थी। हमने कहा क्या माजरा है? बोला किसी नीच जात के लड़कों के बगल में बैठ करके बच्ची हमारी फिजिक्स पढ़ेगी। इससे हमने अच्छा 7 बच्चियों को यहाँ बुला लिया और एक मास्टर को यहीं पे बुला के कहा यहीं पे पढ़ाओ, जितना पैसा वहाँ मिलता है उतना हम तुमको तुम्हारे घर के अंदर दे देंगे। पैसा लगा 100-200 ज़्यादा, लेकिन बच्चियाँ नीच जात के लड़के के बगल से बैठने तो बची। क्या हुआ? बद्दुआ से बची। पर्दा रखना बद्दुआ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे आहार को, तुम्हारे भय को, तुम्हारे मैथुन को अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो कैसे? मैं अभी हुआ, एक आया बोलता महाराज जी हमारी 19 साल की लड़की है VDRL पॉजिटिव। हमने कहा VDRL पॉजिटिव समझती हो? बोले हाँ महाराज जी समझते हैं, इलाज चल रहा है, VDRL पॉजिटिव हो गया है, आप बताइए क्या करें। हमने कहा कैसे 19 साल की लड़की को कैसे VDRL पॉजिटिव हो गया? बोले महाराज यही बस नहीं समझ पाए। फिर बाद में देखा कि इन्फेक्टेड ब्लड था, वो उसको लग गया, और ब्लड के इन्फेक्शन होने से तुम्हारे मैथुन का पाप तुम्हारी लड़की में एड्स बन करके फूट गया। तुम्हारे मैथुन को किसी की बद्दुआ ना लगे, चाहे फिर वो तुम्हारे स्क्रीन वाला हो और चाहे स्किन वाला हो। लेकिन अगर तुम्हारे कुशील को किसी की बद्दुआ लगी तो फिर तुम्हारा इलाज तो बाद में होगा, पहले परिवार के सदस्यों का इलाज होता है। पापियों में पापी बाद में मारा जाता है, पापी के सहयोगी पहले मारे जाते हैं। महाभारत का युद्ध देख लीजिएगा, रामायण का युद्ध देख लीजिएगा, राम की पूरी सेना ने रावण की पूरी सेना मार दी, रावण लास्ट में मरा। मेन हीरो कब मरता है? लास्ट में। तुम्हारे मैथुन कर्म को अगर किसी की बद्दुआ लग गई और तुम्हारी बच्ची का बच्चेदानी खराब हो जाए, दोनों ट्यूब बंद हो जाए, बच्चा पैदा करने की ताकत ना बचे, महाराज उसके कर्म हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तुम्हारे अपराध की बद्दुआ लगी है उसको। तुम संयमी की उम्र में असंयमी बन के रहते थे, तुम बार बार मोबाइल में उल्टा सीधा देखते थे, उसकी बद्दुआ लग गई। अब बद्दुआ लग गई किसी, अभी देखा मैंने एक का डेंटल कॉलेज था, वो 60 साल का बुढ़ा 22 साल की लड़की को लेकर के घूम रहा है, उसी की बद्दुआ लगी, उसी की बद्दुआ का प्रभाव लगा कि उसी डेंटल कॉलेज के मालिक की लड़की चमार के साथ भग गई। क्या हुआ बताओ? बद्दुआ
लग गई, लगती है, जबरदस्त लगती है, आहार में लगती है, भय में लगती है। मैथुन की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। जब आप किसी रेड लाइट एरिया में हो और किसी का शोषण कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द दे दिया, क्या सूत्र कह दिया, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण विशेष रस्वा शरीर संस्कार त्यागाह पंच। सूत्र कह रहे हैं महिला अगर अपना रुतबा ना समझ पाए और घूंघट ना रख पाए तो इंसान को अपना घूंघट लगा लेना चाहिए। आंख में 2 घूंघट हैं हर मनुष्य के, ये घूंघट थोड़ा सा लग जाए तो वो उस बिना घूंघट वाली को भी अपने घूंघट की कीमत समझ में आती है। बोले हम तो खुले में घूम रहे हैं और ये लोग अपनी आंख का घूंघट लेकर के चल रहे हैं। ये घूंघट बहुत जरूरी है। भगवान ने 2 घूंघट दिए, आदमी को भी दिए। अगर उस घूंघट का उपयोग नहीं किया और अगर घट से प्राण निकल गए और बद्दुआ लग गई, अगर तुम्हारी लड़की, जवान लड़की को बांझ हो गई, उसकी ट्यूब्स बंद हो गई, उसका एबॉर्ट हो गया, बच्चेदानी निकालनी पड़ गई, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ महाराज? हमने मैथुन दुष्कर्म किए थे, हमारे अब्रह्म को बद्दुआ लग गई। और किसको लगी? तो बोले हमारे ब्रह्म की बद्दुआ लगी और हमारी बच्ची बर्बाद हो गई। आप जवाबदार हैं अपनी बच्ची को भगाने के लिए, ध्यान रखिएगा। जितनी दुनिया के लोग इस बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं, सबसे कहूंगा, भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारा चेक बाउंस ना हो। अगर एक चेक बाउंस हो गया, जीवन बड़ा कठिन होता है बंधुओं, बहुत कठिन होता है। इसलिए ग्रंथ, संत और अरिहंत तीनों की कीमत इस संसार में कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। उपदेश इंसान को बदल देते हैं, अंदर से बदल देते हैं, क्योंकि बुद्धिमानों का धर्म नहीं है, संवेदनशील लोगों का धर्म है। अगर आपको संवेदना होगी, अगर आप संवेदनशीलता को समझते होंगे, तो फिर आप समझते होंगे कि महाराज हमारे घर के अंदर भी 2 बेटियां बढ़ रही हैं, इनको किसी की बद्दुआ न लग जाए। माता पिता बहुत शराफत से ज़िंदगी गुजारते हैं। जिसके घर में फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है। आपके घर के अंदर भी बेटी पढ़ रही है, उसको अगर बद्दुआ लग गई किसी कार्बल कॉन्वेंट की, तो फिर क्या करोगे? कॉन्वेंट की बद्दुआ लग गई महाराज, शिक्षा की बद्दुआ लग गई। बहुत सारे पाप हैं इस संसार में, हिंसा, झूठ, चोरी के अलावा बहुत सारे। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 पाप ऐसे हैं। इस परिग्रह की बद्दुआ अगर लग गई, सोचो किसी को बहुत ज़्यादा कसे जा रहे, कसे जा रहे, कसे जा रहे। श्रीमद राजचंद्र जी का वह उदाहरण देश का ऐतिहासिक उदाहरण है कि जब उन्होंने हीरा खरीदा और हीरे के रेट बढ़ गए, तो सामने वाले व्यक्ति हीरा देने में चूक गया, तो उनने एग्रीमेंट को उठा करके उसके सामने फाड़ दिया और सामने वाले से कहते हैं कि देखो, मैं किसी का खून नहीं पी सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इस एग्रीमेंट के कारण तुम्हारा मुंह लगातार उतर रहा था कि इतने बड़े रेट में तुम हीरा कैसे दोगे। मैंने एग्रीमेंट फाड़ दिया है, तुम निर्विकल्प रहो। लेकिन अगर तुम्हारे परिग्रह को किसी की बद्दुआ लग गई, तो लगती है, परिग्रह में भी बद्दुआ लगती है। बे काले कोट वाले, हरी वर्दी वाले आते तुम्हारे घर के अंदर है, क्या करते हैं? नीचे से 1 CR इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कितने में सेटलमेंट हुआ? अरे महाराज बात ना करिए, बस हो गया, बस इतना मानिए। अब ये गोल्ड के शोरूम में रिसेंटली छापा पड़ा है जैन समाज का, वो हमारे पास आया, हमने उससे पूछा क्यों भाई, हमने सुना इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। अरे महाराज जी अब क्या बताएं। फिर हमने कहा कैसे डील किया? बोले कुछ नहीं, जैसे इनकम टैक्स वाले आए हमने एक बात सीधे सीधे कही, कैसे सेटलमेंट होता है ये बता दीजिए। उन्होंने अपनी भाषा बता दी, हमने वो भाषा सुन ली, उस भाषा का हमने प्रयोग कर लिया। हमने कहा फिर क्या हुआ? 3 दिन तक बैठे रहे, फिर चले गए। हमने कहा क्या हुआ? महाराज इतने में तो पत्थर का एक मंदिर बना सकते थे जितना खाकी वर्दी वाले ले गए। बद्दुआ लगी ना तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे परिग्रह को बद्दुआ लगेगी, किसी ना किसी की लगेगी। तो उस परिग्रह में बद्दुआ ना लगे तो परिग्रह का भी सही समय पर उपयोग कर लेना चाहिए। बच्चों को भी नहीं दे पा रहे, खुद भी नहीं खा पा रहे, दान भी नहीं दे पा रहे। परिग्रह कृपणों सम द्वितीयो दाता नास्ति, नीति कहती है। कृपण से जैसा, लालची लोभी से बड़ा दुनिया में कोई दाता नहीं है। क्यों? ना खाता है ना खाने देता है, फिर क्या पूरा छोड़ के जाता है, फिर उसके छोड़े गए चीज़ों में पूरी दुनिया मजा करती है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा लड़का शानदार तेरा ही करे, इससे अच्छा है तुम महावीर जयंती में एक शानदार भोज अपनी आंख के सामने कर दो भैया। बोले पिताजी मरे हैं, दोबारा लौट के ना आ जाए तो हलवाई से कहेगा खीर अच्छी बनाना, थोड़ा केसर और डाल दे। कहीं पिताजी की आत्मा खीर के चक्कर में लौट के आ गई तो परेशान हो जाएंगे। परिग्रह को बद्दुआ लग गई तो भी दिक्कत है।
तो हिंसा क्या, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 में किसी की भी बद्दुआ तुमको लग सकती है, लगती है। तभी तो तुम्हारी असाता उदय में आती हैं। यहाँ से उठ करके लोग घर चले जाते हैं, घर से उठ करके हॉस्पिटल चले जाते हैं, हॉस्पिटल से बर्नर में चले जाते हैं, बर्नर से ऊपर चले जाते हैं। महाराज आपको सब पता है हमारे बारे में। हाँ, सब पता है आपके बारे में। वहीं से होकर के यहाँ पर आ रहे हैं। महाराज आपको बद्दुआ नहीं लगती, हमको भी बद्दुआ लग जाती है कई बार। जैसे अभी लग गई तो छींक आ रही है, ये भी किसी की बद्दुआ है। हाँ, बोले महाराज छींक दो, छींक दिया, लग गई बद्दुआ। लेकिन चेक बाउंस नहीं होते, सौभाग्य की बात है। काम हो जाता है, सौभाग्य की बात है। लेकिन आपके आहार, भय, मैथुन, परिग्रह में किसी की बद्दुआ लग जाए, आपकी कृष्ण, नीड, कापोत, लेशाओं में किसी की बद्दुआ अगर लग जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा महाराज? ओवर थिंकिंग में मर गया सामने वाला। अंदर से सोचते थे दूसरे के बारे में, दूसरा सोचता था हमारे बारे में, फिर हम सोचते रहे उसके बारे में कि वो क्या सोचता है हमारे बारे में, और इसी चक्कर में, बारे बारे के चक्कर में हमारे बारे न्यारे हो गए। हम यहाँ थे, हम वहाँ के हो गए। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की बद्दुआ, ओवर डाउट की बद्दुआ अगर एक बार लग जाए तो फिर क्या होगा? सोचिए, आपको क्या ओवर डाउट नहीं रहता? आपके पति को आपके ऊपर ओवर डाउट नहीं रहता? आप अपने पति के ऊपर डाउट करती कि नहीं करती? करते हैं महाराज। डाउट पे ही जिंदगी चल रही है। ये क्या हुआ? तुम्हारे लेशा के परिणामों में किसी की बद्दुआ लगी, अब बद्दुआ से घर निकल ही नहीं पा रहा है। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कृष्ण, नील, कापोत, लेशा को किसी की बद्दुआ ना लगे, क्योंकि इसके बिना तुम संसार में रह नहीं सकते। आदमी, गुरु जी कहते थे, हिंसा से बड़ी हिंसा है निंदा करना। हिंसा तो 2-4 की हो सकती है, लेकिन निंदा की हिंसा संसार में आदमी किसी की भी कर सकता है। आदिनाथ भगवान की भी कर सकता है, महावीर भगवान की भी कर सकता है, भद्रभाव स्वामी की, गौतम बुद्ध की, महावीर की, राम की, कृष्ण की, महात्मा गांधी की, नेहरू की, किसी की भी आप निंदा की हिंसा कर सकते हैं। यही निंदा की हिंसा की जिस दिन बद्दुआ लग गई, हिसाब किताब बराबर जाएगा। बब्बा तो अभी बहुत अच्छे धोती पहन के बैठे हैं, पीला कुर्ता पहन करके, लेकिन इनको भी नहीं पता कि हमारी 13 में रसगुल्ला बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बच्चों ने नहीं बनाया। अभी हुआ हमारे साथ, एक बार हमने देखा, एक यहाँ 13 थी, हम सामने बैठे थे धर्मशाला में, उसकी बड़ी बहू आई और 2 टीन शुद्धगी निकाल करके अपने कमरे में ले गई। बोली 13 में इतनी शुद्धगी की क्या जरूरत है, 3 टीन में काम चला लो। 5 टीन बुलवाया था, लड़का अच्छा था, सोचता था पिताजी कहें तो कम से कम 5 टीन तो उनकी शुद्धगी चढ़ा दो। बड़ी बहू 2 टीन निकाल के ले गई और फिर ऊपर से सड़ा हुआ डाडा ला के बोलती है इसी शुद्धगी में मिला दो, खा के खत्म कर देंगे, तुम्हारी 13 बिगड़ गई। बद्दुआ लग गई, लगती है बद्दुआ। तो फिर भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी लेशा के परिणामों में किसी की बद्दुआ ना लगे। फिर कहते हैं तुम्हारी इंद्री के विषयों में किसी की बद्दुआ ना लगे। 5 इंद्रियों का जो असंयम होता है, इस पर अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर तुम लग गए किनारे। आंख से बहुत देखते थे, नीली रेस निकलती थी, आंख में बद्दुआ लग गई महाराज। अब 14+14 का चश्मा है, लगाओ तो दूर का नहीं दिखता है, निकाल दो तो कुछ नहीं दिखता है, ऐसा मिचमिची आता रहता है बेचारा, ऐसा ऐसा करता रहता है। क्या कर रहे हो भाई? बोले महाराज +16 चश्मा लगा है, आंख में बद्दुआ लग गई। पहले खूब घूरते थे, अब घूरे में बैठने के लायक ना बचे, बद्दुआ लग गई। और कहाँ लग गई महाराज? स्पर्शन इंद्री में बद्दुआ लग गई। कैसी लग गई? पूरे शरीर में सफेद 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 दाग लग गए महाराज। अब वो सफेद दाग मिटाना मुश्किल और उसके साथ जीना मुश्किल। स्पर्शन इंद्री में बद्दुआ लग जाए, तुम्हारी रसना इंद्री में बद्दुआ लग जाए। रसना इंद्री में बद्दुआ कब लगी थी? अभी लगी थी जब वो कोरोना आया था ना, तब जिब्बा का स्वाद चला गया था, बद्दुआ लग गई थी। चीन से आई थी बद्दुआ, नाचते घूमते घामते, हाँ कमोली का शाका खाप सबको खा गई। फिर क्या हुआ महाराज? 25 दिन तक रोटी ऐसा लग रही थी जैसे गाय के सामने भूसा डाल दिया और भूसा चल रहे हैं। टेस्ट खत्म, जिब्बा इंद्री में बद्दुआ लग गई और खाने का टेस्ट खत्म। और बद्दुआ लग गई तो चीज़ तो है लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शुगर 450 चल रही है। अब क्या कर सकते हैं? शुद्ध घी को सूंघ सकते हैं महाराज, खाएंगे तो निकल लेंगे। रसगुल्ला गुलाब जामुन बना है, पिताजी देख रहे हैं, हमारे सामने दिल जल रहा है, किस बात के लिए? खोबा आया, ओटा, ये किया वो किया, रसगुल्ला बने, हमारी शुगर 450 है, थोड़ी सी खा लें तो क्या होगा? फिर क्या होगा महाराज? जैसे शांति सभा में दूसरे की फोटो टंगी है ऐसे आपकी टंग जाएगी। ये भी बद्दुआ है। तो तुम्हारी रसना इंद्री को किसी की बद्दुआ ना लगे, तुम्हारी स्पर्शन इंद्री को किसी की बद्दुआ ना लगे, तुम्हारी नेत्र इंद्री को किसी की बद्दुआ ना लगे, तुम्हारी घ्राण इंद्री को किसी की बद्दुआ ना लगे महाराज। कुछ भी हो, सूंघने में बदबू आती नहीं, बद्दुआओं का प्रभाव है। भगवान से प्रार्थना करो भगवान बद्दुआ ना लगे, क्योंकि
बिना हिंसा झूठ चोरी के तो संसार टिक नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल समझ में आपको भी आ रही है और हमको भी आ रही है। हम भी यहाँ पर साधना करते हुए जब 5 महाव्रतों का पालन करते हैं तो संसार की हर स्थिति समझ में आती है। साधु सच बोलता है लेकिन तुमको मोहिनी कर्म की बद्दुआ है तो तुमको लग ही जाती है। तुम साधु की बात का भी उल्टा अर्थ निकालते हो। प्रभु से प्रार्थना करो मेरे ज्ञान में किसी की बद्दुआ ना लगे, अगर लग गई तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर दूसरा, भगवान से प्रार्थना करो कोई तो मुझको दुआ दे, बद्दुआ ना लगे तो ठीक है। एक चीज हो गई कि हमको कोई बद्दुआ नहीं लग रही महाराज, लेकिन कोई तुमको दुआ भी तो नहीं दे रहा। कोई दे रहा क्या? एक आध कोई पर्सन खड़ा करो। तो जो हमने बीच में संवाद रखा है कि जीव दया जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कोई आपको दुआ देगा नहीं। अशोक जी भाई साहब इतना दान करते हैं, जो उनके पैसे से स्टूडेंट बन के IAS ऑफिसर बना है वो भी पैर ढोक देता है, नेता भी ढोक देते हैं, मंत्री भी देते हैं, कर्मचारी भी देते हैं। साधु भी बहुमान की दृष्टि से देखते हैं उनको, क्यों? उनकी भी दुआएं हैं। जब शांति धारा पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी भावना कर लेते हैं, भगवान इस महापुरुष का सौभाग्य बढ़ता रहे, ऊंचा उठता रहे, क्योंकि जब तक ये हैं तब तक जैन शासन ऊंचा उठा हुआ है। ऐसा कभी कोई आपके बारे में भी सोचे, इसकी भी चिंता करिएगा। शब्द को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।